नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राहुल। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, लेट्स टॉक अबाउट मनी, खास करके लेन देन बिटवीन फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, क्योंकि ये ऐसा चीज़ है, इक्वेशन है जो अच्छे अच्छे रिश्ते बर्बाद कर देता है। सो विल टॉक अबाउट लेंडिंग मनी टू फ्रेंड्स, एक्वेंटेंस या रिश्तेदारों को। ठीक है, तो आई विल स्टार्ट विथ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ माय ओन लाइफ। तो मेरा एक दोस्त हुआ करता था। ठीक है, जिगरी दोस्त था। करीब करीब 15-16 साल का रिलेशनशिप। ठीक है, बट थोड़ा दिमाग से कनिंग था। और लेट्स कॉल हिम नवीन। ठीक है, तो नवीन जो है मतलब कि पैसा पाती के मामला में और रियल लाइफ में लोगों के साथ 3-5 करने में बहुत आगे था। यहाँ तक कि यही चीज़ वो अपने कभी कभी दोस्तों के बीच में भी अप्लाई करता था। मैं इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करता था बट इग्नोर करता था बिकॉज दोस्त था। तो एक बार हुआ क्या कि वो पहले यहीं पर जॉब करता था कोलकाता में, एक एमएनसी में था। उसका जॉब चला गया, रख नहीं पाया वो। उसके बाद वो यूपीएससी की तैयारी के लिए चल गया दिल्ली। एक दिन वो मेरे को बोलता है कि भाई मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है और मेरे को जो है 10,000 रुपये का ज़रूरत है। तो आई थिंक कुछ पैसे जो है उसको घर वालों ने फाइनेंस किए थे, 4-5 हज़ार रुपये। बाकी का 5,000 ही वॉज आस्किंग मी, ही वॉज रिक्वेस्टिंग मी टू गिव। और मैंने बोला कि ठीक है भाई, दोस्त है, कर देते हैं। मैंने उसके लिए फ़ोन ऑर्डर किया फ्लिपकार्ट से, फिर उसको कुरियर तक किया दिल्ली में। मेरा पॉकेट से करीब करीब 5,000 रुपये गए थे। और सीधा सा बात हुआ था कि भाई तू वापस लौटा देगा मेरे को 5,000 जब भी होगा, जितनी जल्दी हो सके। हाँ, उसके बाद उसने उस 5,000 में सिर्फ 1,000 दिए, बाकी के 4,000 उसने कभी दिए नहीं। अब मैं भी दोस्त है तो क्या ही बोलूँ, उसको बार बार बोलने में ख़राब लगता था। ये जो प्रॉब्लम है ये आप लोग भी फेस करोगे। जब आप अपने करीबी दोस्त को पैसा देते हो, अक्सर उसके सामने मुंह पसारने में आपको प्रॉब्लम होता है, क्योंकि बार बार बोलोगे तो रिलेशन ख़राब होगा ना। उसको लगेगा कि इसके लिए पैसा ही मैटर करता है, दोस्ती मैटर नहीं करता, ब्ला ब्ला एंड ऑल, इस तरीके का चीज़ें होता है। पर एनीवेज, काफ़ी सालों बाद वो फिर एक दिन कोलकाता आया। एक बैंक में उसका इंटरव्यू था जॉब के लिए। मेरे घर पे रुका। उस वक्त मेरी एक्स वाइफ भी थी मेरे साथ, आई मीन वी आर स्टिल मैरिड। सुबह मेरा ही बीवी को मेरे सामने कहता है कि एक बार ऐसा हुआ था और राहुल ने मेरे को हेल्प किया था। और क्या हेल्प किया था? यही मोबाइल वाला। क्या बोलते हैं, 4,000 रुपये मैंने उसको गिफ्ट किए थे। बात छोटी सी, 4,000 रुपये इज़ स्मॉल अमाउंट फॉर मी। ठीक है, बट द सिग्निफिकेंस दैट इट बियर्ड, वो दिख गया मेरे को। उसका ईमानदारी, उसका कमीनापंती, वो सब झलक गया। कब माफ़ किया मैंने भाई? आई वॉज एक्सपेक्टिंग यू विल गिव इट टू मी। फिर मैंने उसको सटली बोला भी, कहाँ बे, कहाँ माफ़ किए थे तेरे को? मजाक मजाक में मैंने निकाल दिया, बट आई न्यू इट कि वो पैसा देने वाला है नहीं। खैर, उसके बाद जो है अल्टीमेटली मैंने उससे, जब उसका शादी हुआ 1-1.5 साल बाद, मैंने उससे रिश्ता तोड़ लिया। बिकॉज मुझे पता ही था कि वो मेरे को ऐसे ही यूज़ करता रहेगा अलग अलग रीज़न से। और जब मेरे को ऐसा लग जाए बार बार तो मैं वैसे लोगों को छोड़ देता हूँ। जहाँ मेरे को लग जाए कि इट इज़ नॉट म्यूचुअल और मैं यूज़ हो रहा हूँ, आई लीव दोज पीपल। तो ये पहला इंसिडेंट एक। दूसरा, एक मेरा दोस्त था और वो भी काफ़ी पुराना दोस्त, कॉलेज का। अभी भी उससे कभी कभार बात होता है, बहुत रेयरली होता है लेकिन बात होता है। करीब करीब 2008 से उसको मैं जानता हूँ। तो अभी कितना हो गया होगा, आई थिंक 18 साल हो गए हमारी दोस्ती को। तो उसने मेरे को एक बार जो है हेल्प किया था। क्या करने में आपका, दिल्ली में मैं जब था, स्ट्रगल कर रहा था कॉलेज से निकलने के बाद पहला जॉब पाने के लिए। तो उसने मेरे को अपनी जो बहन के कंपनी है उसमें रेफरेंस दिलवाया था। मेरे को कॉन्ट्रैक्ट में एक जॉब मिला था, मेरा पहला जॉब था। कुछ खास पैसे नहीं मिलते थे, बट भैया बेरोज़गार से तो अच्छा था। उसके बाद भाई जो है फिर उसने भी, जब मैं अपने पहला एमएनसी में ज्वाइन किया तो मेरे से पैसा मांगा 20,000 रुपये। 20,000, दिस इज़ ए बिग अमाउंट नाउ। अब मैं उसके एहसान के तले दबा था। ठीक है, तो ना कर नहीं पाया। और मेरे को भी लगा कि मेरे दोस्त ने मेरे को जॉब लेने में इतना मदद किया, यही मौका है इसका एहसान का बोझ उतारने का, कर्ज उतारने का। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने क्रेडिट कार्ड से स्वाइप किया और 20,000 रुपये निकाल के उसको दिया। इस हद तक गया। तो मुझे फिर वही लगा कि दोस्त है भैया, आराम से दे देगा पैसे, 2-4 बार मैं भी बोलना पड़े। पर ऐसा हुआ नहीं भैया।
उससे वो पैसे निकालने में मेरे को 7-8 महीने लग गए और बार बार फ़ोन करके रिमाइंड करना थेथर का तरह, मेरे को ही ख़राब लगता था। और बट वो साला खुद भी थेथर था तो उसने ज़्यादा माइंड किया नहीं। अल्टीमेटली घिसते घासते उसने मेरे को पैसा दिया, समझ रहे हो, जैसे मैंने उसको लोन दिया हो भाई, दोस्ती के नाम पे दिया था ना, तो आँख मूंद के वापस करेगा तो मेरे को खुद ख़राब लगता था। बट एनीवेज ये एक और अनकंफर्टेबल सिचुएशन था। तो ये तो फ्रेंड्स हो गए, ठीक है, फ्रेंड्स के साथ ऐसे। अब पहला वाला को तो मैं छोड़ दिया, इससे भी मैं कम बात करता हूँ। इसका फ़ोन आता है तो मैं भैया कतराता हूँ कि फिर कुछ मांग न दे, ठीक है। आखिरकार रिलेशन में खटास पड़ गया, ऑल्दो ही स्टिल माई फ्रेंड। पहला वाला को तो मैंने छोड़ ही दिया। अब आते हैं भैया एक्वेंटेंस लाइक मैं यहाँ जो सोसाइटी में रहता हूँ तो उसमें काफ़ी सारे ब्रोकर्स रहते हैं जो जिनके ज़रिए आप घर वर लेते हो। तो उनमें से एक ब्रोकर जो है मेरे रूम पे आया करता था, दादा दादा करके, बंगाली में भैया दादा यही करते हैं। वो साले ने एक बार बोला, ये 2016 की बात है, उसने मेरे को बोला कि भैया मेरे को रेबन का चश्मा का बहुत शौक़ है। और तब तक मेरे से काफ़ी हद तक दोस्ती बढ़ा चुका था, फ्लिपकार्ट में हम लोग कॉल कर रहे थे तो मेरे को बोलता है कि काश ये मेरा हमको मिल पाता हे। तो मेरे को थोड़ा दया आ गया, बोले चाहिए क्या तेरे को, तो हाँ अगर दिला पाते मैं आपको पैसे वापस कर दूंगा। ऐसे कर करके लपेट लिया, इमोशनल कर दिया। हमारा तो भाई दिल बड़ा है। फिर क्या था, हमने भैया उसके लिए उसको 5,000 रुपये दिए और मैंने दिए क्या, रेबन का चश्मा ऑर्डर किया वहाँ से 5,000। मैं साला खुद आज तक रेबन नहीं पहना हूँ, नॉर्मल मोटा मोटी क्वालिटी वाले सनग्लासेस पहना हूँ, ठीक है, एकदम सस्ते 100 रुपये वाले नहीं पहनता बट डिसेंट क्वालिटी वाले, लेंस कट वगैरह हो गया, आईडी ये सब का। भाई 5,000 का उसको मैंने दिया और ऊपर से उसने एक बार 1,000 रुपया उसका शॉर्ट पड़ रहा था, कुछ एक जगह उसको पैसा रिटर्न करना था, वहाँ भी गया 6,000 रुपये टोटल उसने मेरा लिया था। अगेन भरोसा जीत के रखा था तो मुझे लगा दे देगा। हुआ क्या भैया, पता ही नहीं, कतराने लगा मेरे से, ठीक है। दोस्त तो भाग नहीं सकते बट ये एक्वेंटेंस जो है इनके लिए रिश्ता तोड़ना आसान है या आपके साथ चीटिंगबाजी करना आसान है, बिकॉज दे हैव नथिंग मोस्ट टू लूज। 6 महीना आपको जानता है क्या ही हो गया भैया, अगर आपका पैसा 50,000 मार देगा, 6,000 मार देगा तो भी उसका कुछ आता जाता नहीं, आपसे बात नहीं करेगा। हुआ वही, फिर मैं उसको जगह जगह रोक के फॉलोअप करने लगा कि भाई पैसा दे मेरा, पैसा दे मेरा। अब है वो लोकल, उसके साथ झगड़ा झमेला मारपीट कर भी नहीं सकता क्योंकि मैं तो भैया, ये मेरा कोलकाता इज़ नॉट माई होम टाउन इज़ आसनसोल, उसका तो घर गुस्टी है। तो ये लोग तो वही करते हैं ना, लुंगी उठा के आ जाएंगे मारने पीटने। तो फिर ऐसे करीब 1-1.5 साल तक मैंने उसको फॉलोअप किया। काफ़ी बार उसने कहा कि ये घर ले लो और ब्रोकरेज से पैसा काट लेना, जब मुझे ज़रूरत ही नहीं तो मैं क्यों फालतू का काम करूं। ऐसे करते करते वो फिर लास्ट में मतलब कि मेरा होप उठ गया कि ये पैसा देगा। लास्ट में मैंने उससे रिश्ता ही तोड़ लिया ताकि दोबारा मेरे को चुतियापा कर ही ना सके। और उसके बाद तो वो कभी कभार दिख भी जाता है तो मैं ही नज़रें घुमा लेता हूँ, इग्नोर करता हूँ, या वो भी मेरे को इग्नोर करता है। डूब गए मेरे 6,000 रुपये वहाँ। तो नवीन ने पैसे डुबाए मेरे 4,000, इसने डुबाए 6 4 10,000, 20,000 जो सत्तू को दिए थे वो तो उसने वापस कर दिए थे। चलो एक और इंसिडेंट सुनो, मैं इतने इंसिडेंट बता रहा हूँ ताकि आपको अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस से बोल सकूँ। एक और इंसिडेंट सुनो। एक नाऊ था मेरा, बराबर में बाल कटवाला था, ठीक है। तो वो भी थोड़ा गरीब टाइप का था, उसका एक फ़ोन था, स्क्रीन का डिस्प्ले छितराया हुआ था, उड़ा हुआ था। अब उसके साथ भी उठते बैठते दोस्ती हो गया था। अगेन एक्वेंटेंस, दोस्त नहीं है, काम से करते करते दोस्ती हो गया। अब भैया उसका भी एक दिन डंडी रोना कि भैया एक नया फ़ोन लेना है, आप हेल्प कर देंगे। एक डेबिट कार्ड था उसका, बोला कि ऑनलाइन इसमें मेरा EMI करवा दीजिए, मैं आपको अच्छा होगा, मैं अपने एड्रेस पे ले लूँगा। बोला ठीक है, EMI करने जा रहा हूँ, डेबिट कार्ड काम ही नहीं कर रहा। अब फिर वही डंडी रोना, ये फ़ोन जो है मेरा एकदम काम नहीं देता है, थोड़ा आप मदद कर देते। फिर मैं पिघल गया, मैं बोला कि ठीक है देंगे, लेकिन तेरे को वादा करना है कि पैसा तू कैसे कैसे देगा। पूरा वहाँ पे मैंने डील किया कि हर 2 सप्ताह में वो मेरे को 2-2 हज़ार करके देगा, 3 बार में ख़त्म कर देगा। 6-7 हज़ार का फ़ोन था, रेडमी का छोटा सा। भैया दूसरे सप्ताह जब फ़ोन होने के बाद मैं जब 2 सप्ताह बाद गया, हे अभी तो थोड़ा मुश्किल है ये, मेरा इतना झरकाना भाई कि साला फिर से चूतिया कट गया विश्वास करके। फिर मैंने उसको स्ट्रिक्टली बोला कि देख भैया, मेरे को बोलना नहीं पड़े, बिना बोले दे देना, अगला बार आऊँगा तो। और फिर समहाउ वो मेरे प्रेशर में आ गया, समहाउ उसने मेरा प्रेशर माना और उसने मेरे को पैसा दिया, तगादा किया 3 बार 4 बार, अल्टीमेटली मिल गया। बट इतना हैसल, मेरा ही पैसा मैं मांगने के लिए जा रहा हूँ, इतना चुदुर बुदुर क्यों भाई?
बहुत सारे लोग तो ये तो हो गया भैया, तो मेरे करीब करीब 10,000 रुपये ऐसे करके बढ़ा दूँ, और भी पता नहीं डूबे होंगे इधर उधर, मुझे याद नहीं है। दिस इज़ हाउ पीपल आर, यू नो। पैसा मांगते वक्त बाबू भैया खुशामद करेंगे, तलवे चाटेंगे, दोस्ती यारी का दिलासा देंगे, और आपको रिक्वेस्ट करेंगे। लेकिन जैसे ही साला देने का बात आएगा, तो जैसे आप अपने नहीं उनके पैसे मांग रहे हो, और नवाबी झाड़ेंगे कि साला तेरे को तो पैसा ही मैटर का, दे देंगे भाई, कहीं भागे जा रहे हैं क्या, ऐसे कड़वे घूट सुनाएंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होता है, और बिहेवियर पूरा ही बदल जाता है। रिप्लाई देंगे नहीं देंगे, एक्सक्यूज़ करेंगे, फ़ोन नहीं उठाएंगे, आपका नज़र चुरा लेंगे। क्या करोगे, इतना हेडेक क्यों लेना, अपना ही पैसा, ना तुम्हें कुछ सूद मिला ना ब्याज मिला। यही पैसा उन लोगों ने अगर बैंक से लिया होता तो पता है घुसा के बैंक पैसा लेता, ठीक है, और नहीं देते तो सूद पे सूद, तो पूरा बांस हो जाता है। तो समझो इस बात को। तो आप क्यों फोकट में कर रहे हो, और आपको बुरा क्यों लग रहा है ना करते वक्त। इसके बाद से मेरे को जिसने पैसा मांगा, मैंने अगर उसके साथ मेरा सालों का रिश्ता नहीं है, एकदम नहीं। पहला रूल, अगर बहुत दिनों से नहीं जानता हूँ, नहीं देंगे भाई। 6 महीना या उससे कम जानता हूँ, एक्वेंटेंस हो, कोई सवाल ही नहीं होता, कितना भी। अभी हुआ था कुछ दिन पहले, एक गार्ड, मीठा बोनी, वही दादा यहाँ पर, उसका बीवी शायद एक्सीडेंट हो गया था, पैर वैर छितरा गया था उसका, कट फट गया था, तो स्टिच विच पड़ा, ऑपरेशन होना है, जो भी होगा। तो भैया निकल गया, मोशन में निकल जाता है, माफ़ कीजिएगा। तो भैया जो है पैसा मांग रहा था, बोलता है 50,000 लगेगा बीवी का ऑपरेशन में, ये वो में, आप मेरे को हेल्प कर दो। हम बोले अभी आप जिनसे हेल्प ले रहे हो लो, अगर बहुत होगा तो देंगे। उसके बाद मैं उसको अवॉइड करता हूँ। क्यों? फिर वही बात, ये जो आप गरीबों पे और ये अपने से कमज़ोरों पे दया करते हो ना, कि भैया गार्ड है तो नाऊ है तो 2 रुपये का ब्रोकर है, ठीक है, तो इनको हेल्प करना चाहिए, गलत फहमी है आपका। यही लोग आपका मारेंगे। आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो एक इंसान जिसका कैपेसिटी कमाने का है नहीं, वो आपको पैसे रिटर्न कर देगा। उसके पास है नहीं, तभी तो आपसे मांग रहा। पैसा देना भी है तो ऐसे इंसान को दो जो कमाता हो, जिस पे आपको भरोसा हो, जिसको लॉन्ग टर्म से जानते हो। और सबसे बड़ा बात, हो सके तो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में पैसे दो ही मत। रिलेटिव्स का तो छोड़ ही दो, रिलेटिव्स को वहाँ तो मुँह भी नहीं खोल पाओगे वह तो और बुरा हाल होता है। तो ये सब बहुत चीज़ें हैं, दोस्ती का और रिलेशन का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। बहुत डायर सिचुएशन नहीं है, अगर आप सामने वाले को एकदम बहुत दिनों से जानते हो तो ही मुंह खोलो, और अगर लेते हो तो भैया हैव सम ऑनेस्टी, हैव सम मॉरल्स, प्रिंसिपल, और पैसा लौटाने का गुदा रखो, उसको मुंह ना खोलना पड़े। और मेरा तो एक ही अनुरोध है कि ऐसी सिचुएशन में पढ़िए ही मत, दीजिए ही मत, रिलेशन स्पॉइल हो जाता है। जैसा कि मेरा कई सारे दोस्ती ख़राब हो गए, ठीक है। और पहला बार जब वो पैसा मांगता है ना तो गिड़गिड़ा के मांगता है। दूसरा बार इंटाइटलमेंट, काहे का भाई, तेरा खाया है क्या। और आप ना करने में उसको एकदम चुकी है मत। जब वो मुंह फाड़ के मांग सकता है और पैसे देते वक्त आपको 3-5 कर सकता है या ऐंठ सकता है, तो आप उसका मुंह पर क्यों जाते कि नहीं देंगे, जा लौड़ा, जो उखाड़ने का उखाड़, नहीं देंगे, क्या करने का है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, आपको जो है समझना चाहिए। रिलेशनशिप बाउंड्रीज़ को मेंटेन रखिए, खास करके पैसा पाती का मामले में। और जो है हो सके तो दोस्ती में और रिश्तेदारी में पैसे ना ही दे। मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही बेकार रहा है। एंड मैं, और या तो पैसे दो तो इतने ही पैसे दो जो आप भूल सको। जैसे मेरा एक मतलब कि और दोस्त था, जो है आपका क्या नाम है, यही सोसाइटी में था, वो जूनियर मेरा। तो वो जो है आपका मेरे से 2,000-3,000 ऐसे मांगता है। और वो बहुत ऑनेस्ट है, उसको मैं काफ़ी सालों से जानता हूँ, भैया करता है, दे देता है मेरे को। उसको मैं दे देता हूँ बिकॉज ही हैज़ प्रूव टाइम एंड अगेन कि रिलेशनशिप मैटर्स, और जो है बात का जुबान का पक्का है, ठीक है। और अगर वो मेरे 2-3 हज़ार मार भी दे तो आई कैन फॉरगेट दैट मनी एंड आई कैन फॉरगेट हिम ऑल्सो, और एनी वन इन हिज प्लेस। ऐसा होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों। अगर आप जो है इन सब प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हो तो दो पैसा, वरना बेस्ट पॉलिसी इस पैसे को बीच में लाओ ही मत। सीधा बोलो कि मैं दोस्तों और रिलेटिव्स को पैसा देता हूँ नहीं। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया भैया। तो यही याद रखो। 10,000 रुपये 20,000 रुपये जो है आपके जो चले गए, आप सिर्फ पैसा लूज़ नहीं करते हो, आप जो है किसी के कैरेक्टर को पहचानने का वो कीमत अदा करते हो, ठीक है। अच्छों का औकात पता चल जाता है पैसे से, ठीक है। किसी से पैसे मांग दो, किसी को पैसे दे दो, उसका असली नियत आपको समझ में आ जाएगा। एनीवेज, वीडियो ऑन करने से पहले, दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय vigilantech.in, माई फ्लेक्सी प्रोडक्ट सेल्फ गाइडेंस, जिसके जरिए आप अपने स्पाउस, अपने टीनेज किड, अपने सेल्फ एम्प्लॉय को ट्रैक कर सकते हो विद कंसेंट, कि वो
जो है फील्ड में गए कि नहीं, स्कूल गए कि नहीं, वो सेफ़ है कि नहीं। दे कैन चेक देयर लोकेशन, कॉल लॉग्स, SMS, ऑडियो, फ़ोटोज़, फाइल्स, एवरीथिंग। और इसके अलावा है remote.vigilantech.in, जिसके ज़रिए आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप को कनेक्ट कर सकते हो और रिमोटली एक्सेस कर सकते हो फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, प्रोवाइडेड इट इज़ कनेक्टेड टू द इंटरनेट एंड इज़ ऑन। और बहुत जल्दी मैं अपना एक कंसल्टेंसी साइट लॉन्च करने वाला हूँ, स्टे ट्यून्ड, जिसके ज़रिए आप डायरेक्टली मेरे साथ टाइम बुक कर सकते हो एंड वी कैन टॉक one-on-one ओवर मे बी अ गूगल मीट एंड डिस्कस योर रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स or any kind of personal problems that you are facing. I can give you my own views. वीडियो अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक बटन और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड नेक्स्ट वीडियो, सी यू, बाय बाय।